खान साहब आज मोहम्मद कैफ मामले में उसके आरोपी को लखनऊ को लाने वाले थे, मगर वो आया नहीं। इसकी वजह क्या है? तो असल में क्या है, बीच में इलेक्शंस वगैरह हुए थे, इसमें मसरत थी और पुलिस के जो गार्ड्स लगते जेल चलाने के, एक आदमी के लिए पूरी गाड़ी या 2-3 पुलिस 2 गार्ड लेने आना पड़ता। और अभी तक ऐसा था कि चूँकि वर्चुअल हियरिंग बोलते हैं, अभी आजकल सब कैमरे वैमरे फिट करे हुए, यहीं से जेल से कांटेक्ट कर लेते थे, तो अब तक लाए नहीं थे। मगर इनके उसमें मसला हुआ है कि इनका कोई वकील नहीं आज तक। जैसा आपको बताया, मालेगांव के जो भी उसका घिनौना जुर्म था, मालेगांव के किसी वकील ने भी अपनी आमदगी दाखिल नहीं की थी और किसी ने भी वकालतनामा नहीं दाखिल किया, और इसीलिए उसकी ज़मानत भी नहीं हुई। अब केस समाअत के लिए आ गया है, तो अब अपने कानून में ऐसा है कि अगर किसी के पास कोई ताकत नहीं है, वकील नहीं है, तो सरकार अपने खर्चे से सरकारी वकील देती है। लेकिन वो देने के लिए जो एक शोबा है लीगल एड का, वहाँ एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, मुलजिम का एप्लीकेशन टाइप करके कि भाई मेरी गरीबी की हालत है या मेरे पास कोई है नहीं, मेरी कोई पैरवी नहीं कर रहा, तो सरकार की तरफ से मुझे वकील दिया जाए। उसके लिए एप्लीकेशन देना ज़रूरी है। वो एप्लीकेशन के ऊपर इंडोर्समेंट होता है, और फिर जो लीगल एड वाले, वो जो एक हमारे वहाँ लिस्ट है, पैनल की लिस्ट बनी हुई रहती है, ऐसे जो एडवोकेट है उनकी लिस्ट बनी हुई है, वो कैसे चलाते हैं। तो जैसे केस क्यों नहीं है, तो चूँकि ये कत्ल का मुकदमा, तो एक आदि सीनियर एडवोकेट कोर्ट जो पैनल पे है, तो उनको देगा। तो देने के लिए आज बुलाया गया था कि उनकी अर्जी लेंगे, लेकिन किसी वजह से शायद आज गार्ड नहीं लगे होंगे, और वो एप्लीकेशन इन पर्सन चाहिए, वो वर्चुअल हियरिंग चाहिए, उससे नहीं हो सकता, उसके लिए रुकवा। अब अगले दफ़ा 25 तारीख शायद दी अदालत ने, उस तारीख को वो आएंगे, उनका एप्लीकेशन जाएगा और इंशाल्लाह फरवरी में फिर समाज शुरू हो जाएगी। आगे की कौन सी तारीख दी? आगे की तकरीबन शायद 25 जनवरी बताए हूँ कंप्यूटर में, तो 25 तारीख को वो आ जाएंगे, तो फिर वो काम हो जाएगा। नहीं तो वहाँ से वो सिग्नेचर करके भेजेंगे, यहाँ से ईमेल से जाएगा, वो ईमेल पे सिग्नेचर करके भेजेंगे। मेरा जब तक ये पूर्तता नहीं होंगी और सरकारी वकील की नुमाइंदगी, सरकारी वकील उनको नहीं दिया जाएगा, उसके बाद ही केस चलेंगे, इसलिए केस रुकी हुई है। आज अदालत ने इसलिए बुलाया था कि सिर्फ तारीख जो बोलते हैं पढ़ रही हैं, तो उसकी परमिशन हो जाएगी। लेकिन वो किसी वजह से अगर आते आज, तो आज सरकारी वकील की कोई अपॉइंटमेंट हो जाता था, वो पैनल में से किसी को देते, तो 1 आध महीने में स्टडी करके केस शुरू कर सकते थे। तो अदालत के पास भी और भी केसेस है, पुणे जो अंडर ट्रायल है, उस हिसाब से 25 तारीख दी। उम्मीद है इंशाल्लाह 25 को मोहम्मद कैफ के इसको लाया जाएगा। ये आएगा तो फिर सरकार की तरफ से वकील मिल जाएगा, फिर वो अपनी तैयारी कर लेंगे, महीना 15 दिन में इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में समाप्त होगी केस की, ऐसी उम्मीद है। सभी वकील अपनी ओर से जो है तो इस केस को लड़ रहे हैं, मोहम्मद कैफ का साथ दे रहे हैं। हाँ, सभी बिला तफरीक बिला मजहब मालेगांव के जितने लोग, असल में मासूम बच्चा था और जो शफकाना कत्ल किया गया, और बहरहाल इंसान रहता है, सबके पास दिल रहते हैं। और अमूमन हम ऐसा देखे हैं कि भाई वकीलों का पेशा रहता है, ये नहीं लिए तो बाहर के आते हैं। लेकिन इसमें अल्लाह का फजल रहा कि भाई बोलने के बाद में भी नॉमिनल लोगों ने भी वो नहीं किए। कुछ लोगों ने तजुर्बाकार भी है बाहर के, ऐसे कुछ लोग हैं जो दलाल काम ला के देते, वो काम करते हैं। ऐसे वकीलों ने भी नहीं बोले कि नहीं हमें नहीं करना। तो एक अच्छी निशानदेही है। गंगा जमुना तहजीब की वो एक मिसाल दी गई कि भाई तमाम वकीलों ने बैक वक्त कहा कि हम नहीं लेंगे, वरना जाहिर है कोई भी केस लेते तो 5-50 हज़ार रुपये कमाता था, उसका नुकसान क्यों करते थे वो। एक अच्छी अलामत है ये। एक केस ऐसी और मालेगांव में कुछ साल पहले हुआ था, मोहम्मद अरसलान जी, कुछ महीने में उसका आरोपी छूट गया था। कहीं ये बच्चे के साथ वैसा तो नहीं होगा? नहीं, इसमें तो ये कैसे रहता, देखिए जो चार्जशीट बनी है, चार्जशीट कैसे बनी है, अदालत भी जब आर्गूमेंट सुनता है तो चार्जशीट में कितना पुख्ता सबूत है वो देख के वो करता है। अब बाद ऐसी केसेस रहती है कि दिखती बहुत ज़्यादा लेकिन कुछ नहीं रहता है, तो वहाँ तो अदालत को तो छोड़ना ही पड़ता है ना। अब ठीक है, अखबारात में मीडिया में जो आम सुनाई देता है। अभी पिछले महीने में इसी साहब के पास ऐसा हुआ कि एक केस थी, 302 का मुकदमा है, उसमें 3 लोग थे, 2 लोग आते थे, एक आदमी नहीं आता था। अदालत ने उसका वारंट निकाला, वारंट में आया तो कोर्ट ने उसे जेल में भेज दिया। उनके वकील ने अर्जी दी है कि भाई किसी वजह से आदमी, कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड देखा कि भाई 2 साल से ये आदमी आता नहीं था और 2 साल से इसकी वजह से केस नहीं चली। तो सरकारी वकील ने भी ऑब्जेक्शन लिया, तो कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, हालांकि वो जमानत पे था। इन्होंने फिर एक डिस्चार्ज का एप्लीकेशन दिए थे कि भाई मेरा नाम डाला गया, मैं हूँ, मैं जमानत पे छूटा, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसकी वजह से मेरे खिलाफ केस चल सकती है। तो डिस्चार्ज का एप्लीकेशन दिए थे। अदालत ने बोला अभी तो नहीं, अगली तारीख पे आप सुनो। दूसरी तारीख में जब 2 दी हुई तो उन्होंने आर्गूमेंट किया और कोर्ट ने शाम में डिस्चार्ज कर दिया।
जमानत नहीं दी लेकिन कैसे बरी कर दिए, तो अदालत सब जो आपके सबूत रहते हैं, जो चार्जशीट रहती है, क्या है क्या नहीं, वो देखते हैं। कहीं ना कहीं मोहम्मद अरसलान की चार्जशीट में आपको दम नजर नहीं आया। जी, इसका मतलब ये इसीलिए अदालत ने जमानत पे छोड़ा है।